हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 9 मार्च दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है मरियम। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 38वें वचन में हम ऐसा देखते हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज ही जो मरियम को परमेश्वर की कृपा मिली और पवित्र शास्त्र की सभी स्त्रियों में भी वह धन्य थी। जब आप उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं तो संबंधित घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। मरियम अनुग्रह का एक पात्र है जिसे परमेश्वर ने चुना। वह आशीषित महिलाओं के बीच एक आशीष का पात्र है। वह दीनता का पात्र है जिसने खुद को परमेश्वर की दासी के रूप में पेश किया। वह उस इच्छा की एक पात्र है जो पवित्र आत्मा से भर जाने की लालसा रखती है। वह समर्पण का पात्र है जिसने खुद को विश्वास से बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया था। वह स्तुति की पात्र है जिसने आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा की। वह ध्यान का एक पात्र है जिसके पास अपने नियंत्रण में सब कुछ था। पुराने नियम की शुरुआत में एक स्त्री के माध्यम से पाप और श्राप मानवता में आए। वह महिला हव्वा थी। उसी समय नए नियम में मरियम एक वंश को लेकर आई जो शैतान के सिर को कुचल देगा। यीशु मसीह जो दुनिया के लिए आशीष थे, उसके माध्यम से ही दुनिया में आए। मरियम का जीवन भी अनुग्रह और आशीष को प्रकट करने वाला रहा। जब लाखों लोग दुनिया में हैं तो मरियम को परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाने का क्या कारण था? पवित्र शास्त्र कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। दूसरा इतिहास की पुस्तक 16वें अध्याय के 9वें वचन में हम इस तरह पाते हैं। नीति वचन 15वें अध्याय के 3 वचन में हम इस तरह पाते हैं, यहोवा की आंखें सभी स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। भजन 11वें और उसके 4 वचन में हम इस तरह पाते हैं, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। जब परमेश्वर की आंखों ने मरियम को देखा तो उसकी दीनता का गुण, श्रद्धा और एक बलिदान के रूप में समर्पण करने के स्वभाव ने परमेश्वर को बहुत आकर्षित किया। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4 अध्याय के 10वें वचन में ऐसा लिखा है। उसी तरह परमेश्वर ने मरियम की दीनता को देखते हुए उसे ऊंचा उठाने की इच्छा जताई। यदि आप परमेश्वर के द्वारा ऊंचा उठाया जाना चाहते हैं तो दीनता आपके लिए आवश्यक है। परमेश्वर की प्रिय संतानों, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में टूटे और सरल हृदय के साथ अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपको ऊंचा उठाएंगे। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है यशायाह है 57वें अध्याय का 15वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार जीवन को जीने पर परमेश्वर करे आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।